हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो हमारी एनुअल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके गाइज, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस क्वेश्चन सीरीज का और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो 51 से 100 तक होंगे। तो गाइज हमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ओके गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन, वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता है, वह हाई पास फिल्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाई पास फिल्टर। ऑप्शन है लो पास, बी हाई पास, बैंड पास, बैंड स्टॉप और ऑल पास। तो गाइज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाई पास फिल्टर कहलाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मेन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की भनभनाहट वाली आवाज़ को रोकने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है? तो गाइज इसमें आ जाएगा नोच फिल्टर। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी नोच फिल्टर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान 0.995 है तो इसके बीटा का मान ज्ञात करें। तो गाइज इसमें बीटा का मान 199 आएगा, 199। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 500 वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की ज़रूरत होती है तो उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा होगा? तो गाइज वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांजिस्टर के आधार में स्क्वायर प्लस आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है इसमें त्रिकोणीय, समलंबाकार, स्क्वायर प्लस, आरे के दांतों, साइन वेव। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्क्वायर प्लस आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI IC में हो सकते हैं 100 गेट तक, 1000 गेट तक, 100 गेट से ज़्यादा, 10,000 गेट से ज़्यादा, 1000 गेट से ज़्यादा। तो गाइस जिस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा डी, 1000 गेट से ज़्यादा। ओके गाइस, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी आईसी में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं तो इसकी पहचान क्या है? फैन आउट 4, फैन इन 4। भाई इनपुट लगाए जा रहे हैं तो इनपुट को क्या बोलेंगे?
फैन इन यानी इन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैन इन 4 है। अगर किसी आईसी में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं तो इसकी पहचान फैन इन 4 है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन ECL का विस्तार है। ECL, E का हो गया एमिटर, C का हो गया कपल्ड और L का हो गया लॉजिक। एमिटर कपल्ड लॉजिक, तो गाइज ECL का विस्तार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमिटर कपल्ड लॉजिक। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। आमतौर पर ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? तांबा, एल्यूमिनियम, पारदर्शी प्लास्टिक, स्टील, निकेल। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पारदर्शी प्लास्टिक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइस, ये जो फाइबर केबल है इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी उपयोग की जाती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या वाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है? निम्न में से क्या वाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है? गाइज, जो इनकी वाइसिंग की जाती है जैसे एमिटर वाइसिंग, एमिटर की वाइसिंग, कलेक्टर वाइसिंग, कलेक्टर की वाइसिंग, बेस वाइसिंग, फीडबैक रजिस्टर वाइसिंग, वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम पसंद की जाती है या सबसे ज़्यादा कम काम में ली जाती है वो कौन सी वाइसिंग है? बेस वाइसिंग। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टता होती है। मीडियम की अगर बात आती है तो गाइज यहाँ पे आएगा बी, 400 वोल्ट। ये जो मीडियम की बात आ रही है तो होगा 400 वोल्ट, यानी यहाँ पे 415 आता तो भी सही होता। 100 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, 650 वोल्ट और 1 किलो वोल्ट। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा 400 वोल्ट। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर को ठंडा करना, ऊष्मा बढ़ाने के लिए आवश्यक है, कहानियाँ कम करने के लिए, हमिंग कम करने के लिए, द्वितीयक वोल्टता बढ़ाने के लिए, ऊष्मा विसरित करने के लिए। ट्रांसफार्मर को ठंडा करना ऊष्मा विसरित करने के लिए आवश्यक है। तो गाइज इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर एक, माइक्रोमीटर एक, हाइग्रोमीटर एक, मल्टीमीटर एक, रूलर। माइक्रोमीटर का उपयोग तार का गेज मापा जा सकता है। माइक्रोमीटर का उपयोग करके तार का गेज मापा जाता है। ओके गाइज, मल्टीमीटर का उपयोग करके क्या माप सकते हैं? वोल्टेज माप सकते हैं, करंट माप सकते हैं, प्रतिरोध माप सकते हैं, और हाइड्रोमीटर से बैटरी का अपेक्षिक घनत्व में माप सकते हैं। तो तार का गेज किससे मापा जाता है? माइक्रोमीटर से। तो माइक्रोमीटर का उपयोग करके तार का गेज मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर या तापन प्रभाव के कारण कार्य करता है। फ्यूज विद्युत धारा के तापन प्रभाव के कारण कार्य करता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी सही हो जाएगा। चुंबकीय एक, स्थिर विद्युत एक, रासायनिक एक, तापन एक, विद्युतीय।
तो इसका आंसर क्या होगा? तापन। फ्यूज है वो विद्युत धारा के तापन प्रभाव के कारण ही कार्य करता है। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन, फ्यूज को फ्यूज को संजीव चालक के श्रेणी यानी लाइव कंडक्टर फेज तार संजीव चालक के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। संजीव चालक को बोलते हैं लाइव कंडक्टर यानी फेज तार। फ्यूज को संजीव चालक के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में कनेक्टर के लिए उपयोग किया जाता है। तार एवं केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए, ट्यूबलाइट की चोक को संयोजित करके, विद्युत आयरन को संयोजित करने, घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयोजित करने। गाइज इन सब में हमारे काम आता है परिपथ। इन सब परिपथों में हमारे काम आता है कौन है? कनेक्टर। तो हम इसका आंसर करेंगे इन सब यानी ए। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकानाइट एक विद्युत रोधी चादर है, यानी विद्युत रोधी परत होती है, माइकानाइट चादर होती है। माइकानाइट एक विद्युत रोधी ठोस चादर होता है। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज होता है। किटकैट फ्यूज एक, HRC फ्यूज एक, डी प्रकार का फ्यूज एक, कार्ट्रिज फ्यूज एक, रिश्ते टेबल फ्यूज। तो गाइस जिसका आंसर होगा HRC फ्यूज। HRC फ्यूज है वो 3 से 4 सेकंड तक अपने मान को दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज है, HRC फ्यूज होता है। ओके गाइस, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? चालकता बढ़ाने के लिए। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालकता बढ़ाने के लिए जोड़ों पर सोल्डरिंग की जाती है। ओके गाइस, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में रेडिएटर नलियों का क्या कार्य होता है? ट्रांसफॉर्मर में रेडिएटर नलियों का क्या कार्य होता है? तो गाइस इसका आंसर होगा पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना। ट्रांसफॉर्मर में रेडिएटर तलियों का क्या कार्य होता है? रेडिएटर नीचे लगाए जाते हैं तो उसका होता है पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे विश्व में कोरोना संकट की महामारी फैली हुई है। तो गाइज आपसे विशेष निवेदन है कि हमारे देश में कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का सिस्टम लागू है। तो मेरा यही कहना है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सबसे खास बात अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, एनुअल एग्ज़ाम, और आपके लिए ये अच्छा मौका है, लास्ट मौका है। तो आप अच्छी तैयारी करके और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट कर सकते हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 71। एल्यूमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्यिक नाम है किक फिक्स एक, आयर नंबर 7 एक, एल का पीक, ये अक्स एक, इनमें से कोई नहीं। गाइज
इसका ऑप्शन दे रखा है आयर नंबर 7, वाणिज्यिक नाम है गाइज, एल्यूमिनियम कंडक्टर शोल्डर में प्रयुक्त है फ्लक्स का वाणिज्यिक नाम। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए स्विच है वो फेज केबल को नियंत्रित करना चाहिए। सुरक्षा के लिए स्विच फेज केबल को नियंत्रित करना चाहिए। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग मुख्य प्रणाली के मामले में विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होते हैं। यानी रेडियल मुख्य प्रणाली, वितरण बोर्ड प्रणाली, रिंग मुख्य प्रणाली, इसको रिंग मुख्य प्रणाली को बोलते हैं रिंग मेन प्रणाली, उसको बोलते हैं रिंग मेन सिस्टम। तो गाइस जिसका आंसर है वो सही होगा। रिंग मेन प्रणाली के मामले में विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तड़ित यानी लाइटनिंग उपरिपथ में अधिकतम अनुमन्य भार कितना होता है। तो गाइज एक तड़ित लाइटनिंग उपरिपथ में अधिकतम अनुमन्य भार 800 वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीट्रिक आश्वय शक्ति के बराबर होती है। तो गाइज हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 736 वाट। एक मीट्रिक यानी मीट्रिक पद्धति है, 1 HP बराबर कितना होता है 735.5। लेकिन गाइज जिसमें इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसके आसपास वाला हो जाएगा। तो कौन सा होगा 736 वाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, एकमात्र वायरिंग है जिसकी योजना मकान निर्माण के पूर्व बनानी होती है। सही बात है गाइज, ये जो अंडरग्राउंड वायरिंग है इसकी योजना मकान के निर्माण से पूर्व बनानी होती है। तो गाइज हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, कंड्यूट अंडरग्राउंड वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सिंक्रोनस चाल पर चलता है। यानी सिंक्रोनस स्पीड या सिंक्रोनस गति पर चलता है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में, यहाँ बात हो रही है स्टेटर की, और घूमता कौन है रोटर। तो यहाँ बात हो रही है स्टेटर में क्या होता है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सिंक्रोनस चाल पर चलता है। तो गाइज इसका इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना, कंक्रीट डाला जाना, शटरिंग, लोड बियरिंग, फाउंडेशन। छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना शटरिंग पूर्ण होने के तुरंत बाद पूर्ण किया जाता है। शटरिंग पूर्ण होने के तुरंत बाद पूर्ण किया जाता है। ओके गाइज, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट के साथ साथ अर्थ का तार बिछाने का विचार मुख्यतः कंड्यूट और धातु के सहायक उपकरणों को विद्युतीय रूप से सतत बनाने के लिए है। कंड्यूट के साथ साथ अर्थ तार बिछाने का विचार मुख्यतः कंड्यूट और धातु के सहायक उपकरणों को विद्युतीय रूप से सतत बनाने के लिए है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के दो प्राथमिक भाग होते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के दो प्राथमिक भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर। घूमने वाला भाग रोटर और स्थिर रहने वाला या चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग है स्टेटर। ये दो मुख्य या दो प्राथमिक भाग होते हैं। इसमें पूछा है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के दो प्राथमिक भाग कौन से हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटर और स्टेटर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा वोल्टेज एम्पलीफायर। किस नाम से जाना जाता है? वोल्टेज एम्पलीफायर। तो आंसर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक एम्पलीफायरों में अक्सर विफल रहता है? निम्न में से कौन सा घटक एम्पलीफायरों में अक्सर विफल रहता है? तो गाइज रेजिस्टर एक, ट्रांजिस्टर एक, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक, सिरेमिक कैपेसिटर एक, इंडक्टर। तो गाइज सब लगे हुए होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है वो उसमें नहीं होता, तो ये अक्सर विफल रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? यानी प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या है? तो गाइज प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या है? हमारे कंडक्टेंस, चालकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंडक्टेंस। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बायसिंग का अर्थ क्या है? ट्रांजिस्टर बायसिंग का अर्थ क्या है? ओके गाइज, तो ट्रांजिस्टर में एसी संकेत लागू करना, नो। एक ट्रांजिस्टर के टर्मिनलों में वोल्टेज लागू करना, नो। ट्रांजिस्टर जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित करंट प्रवाह करना, तो ये सही हो जाएगा। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित करंट का प्रवाह। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। नंबर 1 निकिल, नंबर 2 रजत, नंबर 3 ऑक्सीजन और नंबर 4 एल्यूमिनियम। चुंबकीय पारगम्यता के घटते क्रम में इन पदार्थों का सही क्रम क्या है? सही क्रम में क्या है? तो गाइज इसमें 1 नंबर पे आ जाएगा निकिल, 2 नंबर पे आ जाएगा एल्यूमिनियम और 3 नंबर पे आ जाएगा ऑक्सीजन और 4 नंबर पे आ जाएगा रजत। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर वैल्यू को तब बढ़ाता है जब यह मोटर के साथ पैरेलल जुड़ा होता है। एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर वैल्यू को तब बढ़ाता है जब यह मोटर के साथ पैरेलल में लगाया जाता है। और गाइज आपको बता दूं कि मोटर में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं, तो उस कैपेसिटर को मोटर के समांतर क्रम में ही संयोजित किया जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोटर के साथ पैरेलल जुड़ा होता है या जोड़ा जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीबी तैयार करते समय, पीसीबी की फुल फॉर्म हो तो गाइज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार करते समय एक कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न की एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे एचिंग कहा जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसे एचिंग कहा जाता है।
ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर घटक की वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी जाती है जहां क्षेत्र सीमित है और मात्रा में सीमाएं हैं। क्षेत्र सीमित है और मात्रा में सीमाएं हैं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्षेत्र सीमित है और मात्रा में सीमाएं हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीजड 148 अर्धचालक उपकरणों में दूसरा अक्षर जेड क्या इंगित करता है? तो जेड क्या इंगित करता है? जेनर डायोड, रिडक्शन डायोड एक, कंट्रोल रेक्टिफायर एक, रेक्टिफाइंग डायोड एक, जेनर डायोड एक, गन डायोड। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, जेनर डायोड। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल वायरिंग सामग्री, चैनल वायरिंग सामग्री रबड़ की एक, धातु से एक, लकड़ी से एक, पीवीसी से एक, कांच से, पीवीसी से बनी होती है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी सही हो जाएगा। चैनल वायरिंग सामग्री पीवीसी से बनी होती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क की हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवीयता के इलेक्ट्रोड के बीच हवा आयनित हो जाती है। आर्क की हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवता के इलेक्ट्रोड के बीच हवा आयनित हो जाती है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर का घूर्णक 1414 आरपीएम पर घूमता है और इसकी तुल्यकालिक चाल 1500 आरपीएम है, तो मोटर का अनुमानित सर्पण प्रतिशत क्या होगा? गाइज अनुमानित सर्पण प्रतिशत यानी अनुमानित सर्पण को बोलते हैं ना, अनुमानित सर्पण प्रतिशत, स्लिप, मोटर की स्लिप, अनुमानित मोटर की अनुमानित स्लिप क्या होगी? तो सर्पण को इसमें स्लिप बोला, सर्पण क्या होती है? मोटर की स्लिप। तो गाइज वो हम निकालेंगे तो स्लिप निकालेंगे तो स्लिप एस यानी स्लिप प्रतिशत बराबर मोटर की तुल्यकालिक चाल 1500 माइनस मोटर की घूर्णक चाल है, घूर्णक गति 1414 आरपीएम और बट्टे मोटर की तुल्यकालिक चाल है, यानी 1500 माइनस 1414 बट्टे 1500 इंटू 100। तो इससे क्या आ जाएगा गाइज? मोटर की सर्पण आ जाएगी, यानी मोटर की स्लिप ज्ञात हो जाएगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6%। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पण वाले यानी स्लिप रिंग साधारणतः एल्यूमिनियम के, एक तांबे के, कार्बन के, एक फॉस्फोर ब्रोंज के, एक लोहे के। सर्पण वाले साधारणतः फॉस्फोर ब्रोंज के बने होते हैं, डी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, आर्क दीप के संचालन के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है। जो आर्क लैंप है, जो सिनेमा प्रोजेक्टर में काम में लिया जाता है, आर्क लैंप, तो आर्क लैंप के संचालन के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ वियोजक में लघु परिपथ सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है? तो गाइज परिपथ वियोजक में लघु सुरक्षा चुंबकीय निर्गमन से प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 होने पर ध्रुव पिच होंगे। तो गाइज 24 के अंदर 4 का भाग दीजिए, ए चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24, तो ध्रुव पिच आ जाएगा 6। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? आपने पढ़ाई होगा और देखा भी होगा, हमने प्रैक्टिकल भी करवाया है गीजर का। तो गाइज उसमें भरे होते हैं ग्लास वूल यानी कांच की रुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांजिस्टर में ऊष्मा
अभिगम का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर की संग्राही अपव्यय रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। पावर ट्रांजिस्टर में ऊष्मा अभिगम का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर की संग्राही अपव्यय रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो गाइज इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ वियोजक बी यानी भारण की सामान्य अवस्था और सी भारण की असामान्य अवस्था। परिपथ वियोजक भारण की सामान्य अवस्था व भारण की असामान्य अवस्था के अंतर्गत परिपथ निर्मित और वियोजित करने की क्षमता वाला एक उपकरण है, यानी परिपथ को तोड़ना और जोड़ना की युक्ति है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। बी और सी दोनों होंगे, और मैंने बीच में बता भी दिया है भारण की सामान्य अवस्था और भारण की असामान्य अवस्था। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक ए बी सी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ए बी सी बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या परिपथ वियोजक में संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? परिपथ वियोजक को ठंडा करने के लिए, संपर्क खोलने के लिए, संपर्क बंद करने के लिए, आर्क ठंडा करने के लिए, परिपथ धारा घटाने के लिए। तो एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आर्क ठंडा करने के लिए। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्क ठंडा करने के लिए। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई अवश्य करें। ओके गाइज, थैंक्स। आज के लिए इतना ही। ओके।